all children करो classes. This is Riddhi, your commerce educator. And आज के सेशन में हम लोग आपको बताने वाले हैं आपका 2022 से 2023 में कॉमर्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। आज के सेशन में अकाउंट्स, बीएसटी और हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे कि अब जो हमारे नए 12th क्लास के बच्चे हैं जो 11th से 12th में आ गए हैं उन लोगों के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है एंड हमारे पास क्या क्या प्रिपरेशन के लिए ऑप्शंस है। एंड जो आप लोग को मुझे लगता है पता चल ही गया होगा कि इस बार जो आपका सिलेबस है टर्म 1 टर्म 2 में नहीं होने वाला। हम लोग कैसे तैयारी करने वाले हैं, हम लोग ऑफिशियली अच्छे तरीके से पूरे साल की तैयारी करेंगे एंड 80 मार्क्स के एग्जाम्स देने वाले। तो कैसे चलने वाला है ये प्रोसीजर, सारी टोटल बातें आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ करूंगी। बहुत क्लियरली आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स के सिलेबस की कि हमारे पास अकाउंटेंसी में कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और कितने मार्क्स का क्या हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली 80 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क रहने वाला है। ये बात क्लियर है हमें, जैसे पहले देते थे एक ईयर, ये जो लास्ट ईयर टर्म 1 टर्म 2 वाला गया उससे पहले जैसे बच्चे एग्जाम देते थे वैसे ही आप लोग को अब फिर से वही देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा मार्क्स का डिवीजन रहेगा। चलो, सबसे पहले जो पार्टनरशिप वाली हमारी बुक है वो 36 मार्क्स की होगी। पार्टनरशिप वाली बुक कितने मार्क्स की होगी? 36 मार्क्स की। कंपनी वाली बुक हमारी कितने मार्क्स की होगी? कंपनी वाली बुक्स 24 मार्क्स की। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों के दोनों आपके जो चैप्टर्स हैं ये मिला के, यानी कि थर्ड बुक टोटल हमारी रहने वाली है 20 मार्क्स की। तो यहाँ पर समझ पाए कि तीनों बुक में से कितना कितना पोर्शन हमें करना और 20 मार्क्स का हमारा क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट वर्क। पीडब्ल्यू हमारा कितना है? 20 मार्क्स का। तो अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप वाली हमारी बुक है वो 34 मार्क्स की आ जाएगी। उसके बाद हम कंपनी वाली बुक उठाएं तो वो हमारी है 24 मार्क्स की। देन वी हैव इज, यहाँ पे हमारे पास थर्ड बुक जो है वो अपने आप में 20 मार्क्स की है। तो मेरी प्रेफरेंस आप लोग के लिए यही रहेगी कि सबसे पहले पार्टनरशिप उठाओ, क्योंकि पार्टनरशिप 34 मार्क्स की है। एक बार पार्टनरशिप पक्की तो पासिंग मार्क्स पक्के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप इज द बेस्टेस्ट वे टू स्कोर बेटर, क्योंकि पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर से थोड़ी लेट जल्दी हो पाती है। तो इसीलिए पहले पार्टनरशिप निपटाओ, उसके बाद फर्दर बातें हम करेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ गए हम? इतना क्लियर हो गया हमें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब इन यूनिट्स में क्या क्या कवर होगा। यूनिट हमारे पास 4 यूनिट्स हो गई। यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट 1 में हमारे पास आ जाता है पार्टनरशिप। सबसे पहले आएंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आपको क्या पढ़ना है? वही सब फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाली हेडिंग, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स, गुडविल, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ये आपके रूल्स होते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम चार्ज मानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम टोटली पढ़ेंगे। अभी इतना समझो कि हमें कितना पोर्शन कवर करना है। ठीक है, इतना समझ पाए? तो ये बातें हमें यहाँ पर पढ़नी है। एंड फर्दर अगर देखें तो हमारे पास आ जाती है यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, यस, पार्टनरशिप में हमें और क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 जो है हमारी फर्स्ट बुक में हमें इतना पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में हमें क्या क्या पढ़ना है? अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, डब्ल्यूसीआर, ये सारा प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। देन एडमिशन में अगेन हमें क्या क्या पढ़ना है? चेंज इन पीएसआर, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अगेन हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ये टॉपिक कट था, पिछले 2 सालों से ये रिड्यूस सिलेबस में आ रहा था। बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट तो हमारा आ रहा था, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट सिलेबस से बाहर था पिछले साल तक। बट अब दोबारा वापस आ गया है। थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, सीयूईटी में तो आता ही है, तो इसीलिए अब यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, चलिए रिटायरमेंट में देखो क्या क्या पढ़ना है। रिटायरमेंट में हमें पढ़ना है रेशियो कैलकुलेट करना, गुडविल कैलकुलेट करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा। एंड हमें सीखना है कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट। यहां पर भी आ गई। ये टॉपिक कट थे लास्ट ईयर, बट अगेन ये टॉपिक्स वापस आ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट हम नहीं कर रहे थे अभी तक, जो आपके 12th के सीनियर्स हैं उन लोगों ने ये चीजें नहीं करी है। बट अगेन ये सीयूईटी में आ रहा था तो उन्हें पढ़ना तो पड़ ही रहा है।
नेक्स्ट वी हैव इज कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर। डेथ, जो जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उस पार्टनर को कि अब पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसके लीगल हेयर को कुछ प्रॉफिट हम देते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हम नहीं पढ़ रहे थे अभी तक, लास्ट ईयर तक, अगेन ये वापस आ चुका है। ठीक है, समझ पाए इन बातों को कि क्या क्या हमें फर्दर एडिशंस है एंड क्या हमारे डिडक्शंस है। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। डिसोल्यूशन में क्या है? डिसोल्यूशन में हमारे पास हमें पढ़ना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, देन टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन फर्म, देन हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स अकाउंट हमें पढ़ना है। ठीक है, जो ये एक हमारा टॉपिक होता है पीएससी मील डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें अगेन नहीं पढ़ना। सेल टू कंपनी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, ये हमें सीयूटी में भी नहीं पढ़ना और यहाँ पे भी नहीं पढ़ना। तो खुशी की बात ये है कि ये वाला टॉपिक हर जगह से बाहर है। ठीक है, इतनी बात समझ पाए हम। चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। अगेन हमारे पास कंपनीज आ जाती है, तो कंपनी में हमें टोटल जितना कंपनी में आया ना सारा का सारा पढ़ना है। एंड देन वी हैव डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में हमें पढ़ना है डिबेंचर्स का मीनिंग, प्रीमियम डिबेंचर्स इशू होते हैं प्रीमियम पे, पार पे, डिस्काउंट पे पढ़ना है। उसके बाद हमें रिडेम्पशन पढ़ना है, रिडेम्पशन आज कोलेटरल सिक्योरिटी, कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी पढ़ना है, राइट ऑफ ऑन डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वार्निंग ये है कि अच्छे से पढ़ना अब हमें इस साल और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी में भी टोटल यही आने वाला है और आपके एग्जामिनेशंस में भी यही आने वाला है। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। अब हमारी बुक भी पार्ट भी आ जाती है, यानी कि जो हमारी थर्ड बुक होती है, थर्ड बुक जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली होती है, उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी का ये थियोरेटिकल पार्ट होता है, वो पढ़ना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L कंपनी कैसे बनाती है, बैलेंस शीट कैसे बनाती है, हेड्स और सब हेड्स हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमें देखो 4 रेशियोज पढ़नी है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन रेशियोज के भी फर्दर डिवीजन होते हैं, इनके अंदर भी रेशियोज होती है, वो भी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो बेसिकली इतना ज्यादा कोई सिलेबस कट नहीं है, ये क्लैरिटी मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली दे रही हूँ। सीएफएस में यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमें पढ़ना है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, और हमारे पास जो भी तीनों टाइप की एक्टिविटीज आती हैं, अकाउंट सीएफएस का बनाना ही पड़ेगा, और सीएफएस का क्वेश्चन 8 नंबर का पक्का आता है, तो यहाँ पर प्रिपरेशन और मेहनत ज्यादा करके चलना। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में हमें क्या पढ़ना है? पूरी ग्रीन बुक, पूरी ब्लू बुक। पूरी ग्रीन बुक में क्या आएगा हमारे पास? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड योर पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देन ग्रीन बुक में से हमें पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हमारी जो ब्लू बुक है वो टोटली रहने वाली है 16 + 14 + 20 मार्क्स की, प्लस 20 मार्क्स की। तो ये, और यहाँ पर ये वाली बुक हमारी रहने वाली है टोटल 30 मार्क्स की। तो 50 + 30 हमारा 80 मार्क्स की, 50 मार्क्स की ब्लू बुक, 30 नंबर की हमारी ग्रीन बुक। तो टोटल 80 मार्क्स का हमारा यहाँ पर हो जाता है बिजनेस स्टडीज, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क। ठीक, समझ पाए इन बातों को। फर्दर हमारे पास ये सिलेबस डायरेक्टली दिया हुआ है कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। हमें पढ़ना है मैनेजमेंट का कंसेप्ट, मैनेजमेंट साइंस, आर्ट्स, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, पोस्ट डीसी, कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है? फ्योल के प्रिंसिपल, टेलर्स के, ट्रेलर के प्रिंसिपल। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें पढ़ने हैं डायमेंशंस, और हमें पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट का कांसेप्ट। साथ के साथ क्या पढ़ना मत भूलना? डिमोनेटाइजेशन पढ़ना बिल्कुल मत भूल जाना। तो अगेन यहाँ पर कट क्या हो जाता है हमारा? यहाँ पर कट पोर्शन है एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो हमारा टॉपिक बिजनेस स्टडीज में है वो अगेन हमें नहीं पढ़ना। तो खुशी की बात यहाँ पर थोड़ी सी हमें मिल गई। प्लानिंग में हमें क्या पढ़ना है? प्लानिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, सिंगल यूज प्लान पढ़ने हैं, ये लो प्लानिंग प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, और हमारे जो टाइप्स ऑफ प्लान नहीं आए थे लास्ट ईयर वालों के पास, वो वापस आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्लान हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है इस बार तुम लोग को पढ़ाई करने में। तो अब एक्टिव हो जाओ, अच्छी सी पढ़ाई करनी है हमने। ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पढ़ना है, स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल भी पढ़ना है, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन सब पढ़ डालो अब। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास स्टाफिंग में क्या आ रहा है? स्टाफिंग में हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट, योर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, चलिए। एंड देन वी हैव इज, ये सारा भी हमें पढ़ना पड़ेगा जो कि पहले वाले बच्चे नहीं पढ़ के गए।
डायरेक्टिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है? डायरेक्टिंग में मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पूरे जितना भी उनमें है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बैरियर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड देन वी विल कम टू स्टेप्स इन द प्रोसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी टोटल पूरा पढ़ना है, कुछ भी कट यहाँ पर हमें नहीं मिला। देन फाइनेंशियल मार्केट भी टोटली जितना पढ़ना था उससे ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में देखो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था लास्ट ईयर में, बट अब आएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमें अगेन पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास आ जाता है मैक्रो। मैक्रो आप लोगों की आने वाली है 40 मार्क्स की। देन आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आने वाली है अगेन 40 मार्क्स की। तो 40-40 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है एंड 20 मार्क्स का हमारा क्या है? प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटरमिनेशन ऑन इनकम एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो आपको सामने नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं कि नेशनल इनकम जो है वो 10 मार्क्स का आएगा, मनी बैंकिंग 6 मार्क्स का, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 6 मार्क्स का आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास है जो 3 यूनिट्स, तीनों यूनिट्स आपकी एक 12 की है, एक 20 की है, एक 8 की है आईडी में, ठीक है। तो टोटल सिलेबस अगेन मैक्रो का हमें जितना भी है टोटल सिलेबस पढ़ना है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा कुछ भी कट नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आप लोग को बहुत क्लियरली दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर मैम हम प्रिपरेशन कैसे करें? तो प्रिपरेशन देखो कैसे करनी है। अब जो सारा काम है वो होगा राइटिंग प्रैक्टिस। क्या होगी अब? राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। प्रेजेंट कैसे करना है अपने काम को, वो प्रैक्टिस अब हमें करनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन अपनी बहुत क्लियर हमें रखनी पड़ेगी कि इतना अच्छा हम प्रेजेंट करें कि कोई भी मार्क्स दे दे हमारी रिटन मटेरियल को देख के, हमारे परफॉर्मेंस को देख के। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन का भी अगेन ध्यान रखना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी से पढ़ाई जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा सिलेबस, अकाउंट्स की 3 बुक, बिजनेस की 2 बुक और हमारे पास इकोनॉमिक्स की 2 बुक। तो अभी से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। अकाउंट्स रोज पढ़ते रहो, बिजनेस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एंड इकोनॉमिक्स भी रोज हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये हमारा सिलेबस था इस ईयर का। आप लोगों का जो सिलेबस था, जो 2022 और 2023 वाले नए बच्चों का सिलेबस था, ये अब मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया। कोई भी डाउट्स, कोई भी इश्यूज आप लोग को रह जाते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कि सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए ना आप लोग लर्न करो ऐप डाउनलोड कर सकते हो अभी के अभी, जिसमें आपको पेड और फ्री कंटेंट, बहुत बहुत सारा फ्री और पेड कंटेंट मिलेगा। तो अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलानी है, हमें 12th भी साथ साथ चलानी है। तो ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। एंड आप लोग हमें कम्युनिकेट भी कर सकते हो फॉर योर सीयूईटी एंड क्लास 12th एंड 11th प्रिपरेशन थ्रू दिस नंबर। You can WhatsApp or call on this number for any type of queries अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, CUET की हेल्प के रिगार्डिंग, आपके 11th-12th CUET प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आज का सेशन यहीं पर एंड होता है, बट श्योरली आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, बाय बाय।